एक को देखते हैं तो सब लोग लगे हुए रहते हैं। चलो आप भी करो, आ जाओ आप भी करो। ये बोल रही कि मेरे पे ये लग गया, बोला ये कीच लग गया है मेरे पे। सोचा मैंने कहा कहीं आ तो नहीं गया ये वाला, देखो ये दिखा मुझे यहाँ पे, मैंने बोला वो आ तो नहीं गया। पे ले जा रहे हैं भाई, बाप रे कितना लंबा है। वैसे वैसे थाली ले रखी है और यहाँ पे हमारी आरुषि है, पुरानी चीज़ें हैं उनको याद कर लेते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धोत्री गांव से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 9 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग घर पे हैं, खेत में नहीं गए हैं। आज सुबह से नाश्ता पानी हुआ है तो आप चले जाएंगे खेत में। और बाकी ये आजकल आपको पता ही है गेहूं का काम चल रहा है, हम लोग नटी वगैरह कर रहे हैं, दाई निकाल रहे हैं। देखो अयांश और अयांश की दादी अंशिका ये सब ये गेहूं रखे हैं यहाँ पे, ये फैलाने के लिए डाल रहे हैं नीचे। और अभी धूप खिल गई है, बहुत ही अच्छी धूप खिल गई है। और देखो ये दोनों लोग, अयांश भी अपनी दादी के साथ हेल्प करता है भाई, है ना अयांश? और ये हाँ बहुत मदद करता है, दादी का मन पसंद है वाले, बहुत मदद करता है वाले दादी की। एक को देखते हैं तो सब लोग लगे हुए रहते हैं। चलो आप भी करो, आ जाओ आप भी करो, आ जाओ आ जाओ। और ये भी आजकल इनके साथ बहुत खुश हो रखी है ना। ये बोल रही कि मेरे पे ये लग गया, बोला ये कीच लग गया है मेरे पे। आप क्यों गए गेहूं के ऊपर, फिर क्यों गए आप? आरुचि क्यों गए आप, क्यों गए आप? कहाँ खुत्ती खुत्ती कहाँ, खुत्ती खुत्ती कहाँ, खुत्ती बोलती है, खुत्ती 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 खुत्ती। देखो कैसे निकाल रहे अपनी कीस, बोलती है लग गए मेरे पे, लग गए हैं मेरे पे। हटो 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 हटो। चलो आप भी करो। इनको देख के बहुत खुश हो रही भाई, बहुत ज्यादा। देखो भागने में लगी हुई है। आराम से गिरना नहीं है, ठीक है? ती पर कीस लगता वो तो जाओ जाओ करो। देखो ये काम करने वाले हो गए भैया, बहुत सारा काम कर रहे हैं, तीनों भाई बहन बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये सब तो खेलते रहेंगे और गेहूं वगैरह डालते रहेंगे और हम लोग चलते हैं खेतों में। जो हमारा काम है हम उसको ही संभालेंगे और जितनी जल्दी काम हो गया उतना हमारे लिए ही सही है। और नहीं तो फिर देखो अभी तेज़ धूप खिल चुकी है। अभी दीपिका भी तैयार हो गई है खेत में जाने के लिए। अच्छा लग रहा है खेत में जाना? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी खेत में पहुंच चुके हैं, दीपिका भी और मैं भी। तो हम भी लग जाते हैं अपने काम में, देखते हैं कहाँ हमने गेहूं काटने हैं और बाद में हम लोग नटी करेंगे। और कल शाम को मौसम थोड़ा ख़राब रहा बारिश वाला, तो आज थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। अभी तेज़ धूप नहीं हुई है, धूप तो है लेकिन उतनी तेज़ धूप नहीं है। तो चलिए दूसरे खेत में आ चुके हैं और वहाँ से गेहूँ वगैरह हम लोगों ने घर ले गए हैं, जो गेहूँ काटे थे अभी तक हम लोगों ने। और अभी आ गए हैं नटी करने के लिए। और इस वाले खेत की हालत इतनी ख़राब हो रखी है। ये बड़ी बड़ी कंडाली भी है यहाँ पे और ये घास भी है काटने को बड़ी बड़ी। देखो ये होती है हमारे पहाड़ की कंडाली। देखो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि कंडाली कौन सी होती है, तो ये होती है भाई कंडाली। देखो और इसका अगर थोड़ा हाथ में लग गई ये तो समझो ऐसी झंझनाहट होती है कि 4 दिन तक पता लगेगा कि क्या चीज़ हाथ में टच हुई थी। ये सब होता है। देखो यहाँ से तो हम लोगों ने थोड़ा नट्टी कर ली है और देखो यहाँ ये घास है, ये तो हम गाय के लिए करेंगे। और यहाँ पे दीपिका है और थोड़ा इधर साइड की दीवार तो साफ कर दी है काट के, ये डाल दिया है घास हरी हरी यहाँ पे। तो हम भी चलो कर ही रहे हैं अपना काम। ये झाड़ियाँ साफ करनी पड़ती है, नहीं तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने सोचा मैंने कहा कहीं आ तो नहीं गया ये वाला, देखो ये दिखा मुझे यहाँ पे, मैंने बोला वो आ तो नहीं गया। जिसको देख के खेतों में डर लगती है बहुत ज़्यादा। आप समझ गए होंगे किस चीज़ को देख के लगती है डर। तो देखो मैंने सोचा ये हरा वाला आ गया आज और तब जाके देखो ये साफ करना पड़ता है। अभी हमको नटी वगैरह करनी है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। जब हम सुबह घर से निकले थे 9 बजे 9:30 बजे तब तो धूप नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा धूप है और धूप के कारण काम कुछ कर ही नहीं पाते। और सुबह घर से निकलना होता नहीं है क्योंकि रोटी वगैरह बनानी
करती है। तो चलिए ऐसे करना पड़ता है काम। और अभी हम लोगों की दाई भी है भाई घर पे, नहीं। और देखिए नीचे पे आजकल खेतों में वही डर रहता है कि कहीं सांप ना मिले। और नीचे देखो पत्थर ही पत्थर से मार रहे भाई उस सांप को। बहुत ज़्यादा सांप है आजकल खेतों में, उन्हीं का डर लगा रहता है। अभी तो उन लोगों ने पत्थर ही पत्थर निकाले हैं, देखो वहाँ। बाप रे, बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो अभी लट्ठी से मार रहे ससुर जी, देखो उधर। और दीपिका और मैं भी सीधे हैरान हो गए भाई, सीधे है ना। हमने देखा, मैंने कहा क्या है वो, क्या है वो। बाप रे, यहाँ भी वैसी गंभीर स्थिति हो रखी है। देखो कंडाली भी है, घास भी है। वो देखो ससुर जी लट्ठी, उन बताओ तो थोड़े ये ले जा रहे हैं लट्ठी पे। वो मार दिया उन्होंने उस सांप को, देखो ये देखो, ये लट्ठी पे ले जा रहे हैं भाई। बाप रे कितना लंबा है, उन्होंने पत्थर ही पत्थर से मारा भाई उसको, देखो। बाप रे, ओहो फेंक दिया नीचे, देखो। और उतनी दूर से आए हो जहाँ पे सास जी ने वो छोटी सी घीड़ी रखी हुई है, जहाँ पे वो खुद जा रहे हैं। देखो, हाँ देखो बोल रहे हैं, देखो यहाँ से निकला, बोला यहाँ से। और जहाँ ससुर जी गए उधर साइड मार के डाला है भाई वो अभी। बाप रे, इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको क्योंकि इसका जूमिंग कमी है, ज़्यादा तो नहीं है इसका। बाप रे, इसीलिए तो मैं दीपिका को बोल रही, मैंने कहा आराम से कर भाई, इसीलिए आगे समय हम लोग डर हैं। देख कहीं भी हो सकता है, तभी तो मैं आगे समय रस्सी से भी डरी हूँ। उसका ऐसा होता है कि कुछ हो गया, अगर जैसे हम लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा, हाथ पे आ गया, कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा डर है भाई। और हमने नीचे देखा, हम दोनों देवरानी जेठानी यहीं पे उठ गए भाई खड़े। इतना डर लगता है हमको। तो अभी थोड़ा बहुत रह रखा है हमारा भी। यहाँ पे आनंदी ने भी निकाल ली है दाई। और देखो आनंदी ने दोनों बैलों को तो थका दिया है। अब जैसे जैसे घूमेंगे ये बैल है। देखो ये देखो कूटने लग गई है भैया। अकेले क्या करेगी, इतनी सारी दाई हैं। और सबका ये है आजकल, सब सारा मोहल्ला सब कुछ इसी में लगा है वे सब लोग। और देखो यहाँ पे जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे थाली ले रखी है। और यहाँ पे हमारी आरुषि है। देखो कैसा हो रहा, बढ़िया हो रहा, हाँ अच्छा हो रहा, हाँ हाँ कर रही, बोला हाँ अच्छा हो रहा। देखो इसने ये थाली ले रखी है और मेरे को भी बुलाने आ रही है, बड्डी आ जाओ अंदर आ जाओ। और देखो अयांश को भी थक लग रही खाते खाते, एक हाथ नीचे। और यहाँ पे इनकी दादी परोस रही इनको खाना, और अंशिका दादी की बगल में। और हम लोग फिर यहाँ पे बैठ जाएंगे। और हाँ अच्छा गार्ड भी जाएंगे, अच्छा नहाने। ठीक है, जल्दी से खाना खाओ और फिर दाई में घूमते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम भी आ चुके हैं दाई निकालने। और मौसम आज गड़बड़ कर रहा है भाई। सासू जी को ऐसा नहीं है कि कपड़े तो रखूं मैं नीचे थोड़ा, नहीं। और बैलों को लगे हुए हैं, देखो। हमारे बैल को मत मारो भाई। और देखो बैलों को लगे हुए हैं। बाकी मौसम देखो, मौसम आज गड़बड़ हो गया है। सूर्य देव भी छुप गए हैं कहीं। और देखो जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। और आरसी देखो आज सो ही नहीं रही है भाई, देखो इसको, ऐसे देखो ये नहीं गए कान गए जम तुम छाता नहीं गए। तो चलिए दोस्तों, बारिश भी होने लग गई है। और अपनी दाई को हम लोगों ने देखो भाई, दाई को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है क्योंकि बारिश हो रही है भाई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी। तो चलिए दोस्तों, शाम का समय हो चुका है और हम लोग यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। सासू जी, आनंदी, दीपिका और मैं, बाकी बच्चे भी हमारे साथ है। हम सोच रहे मैंने कहा कुछ काम कर लेते हैं। काम यानी हमारी भाषा में उसको उम्मी बोलते हैं। जो हरे हरे गेहूं रहते हैं उसकी हम पहले गुच्छी टाइप की बनाते हैं, फिर आग के ऊपर उसको भूनते हैं। और फिर जो हरे हरे गेहूं उसके बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं आग में भून के। और इस तरह से हम लोग इसकी गुच्छी बनाते हैं। इस देखो इस तरह से हरे हरे गेहूं हैं, है ना। दिखा तो, मैं अपने से दिख नहीं रहा है। ये हरे हरे गेहूं हैं, इसकी गुच्छी टाइप की बनाते हैं। देखिए ये सब करते हैं। और देखिए यहाँ पे जला चुकी है आग, और आग पे ऐसे भूनते हैं जैसे सासू जी भून रहे हैं, नहीं सासू जी। हाँ ऐसे भूनते हैं। और फिर आनंदी, हाथ दिखाना आनंदी, इतने सुंदर हाथ हो गए।
और देखो आनंदी ऐसे ऐसे करते हैं, फिर थोड़ा फूंक मारना इसको हम लोग सूप में करते हैं, फिर सूप की मदद से इसका कबाड़ा अलग हो जाता है। देखो यार, और फिर खाने में ये बहुत टेस्टी होते हैं भाई। देखो ये है, फिर ये जो इसके भूनने के बाद इसके ये दाने ऐसे ऐसे होते हैं भाई। अभी तो इसके अंदर थोड़ा वो है, देखो इस तरह से होते हैं ये, और फिर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये। देखो और ठंडी भी लग रही है अभी बहुत ज़्यादा। देखो ऐसे जलाते हैं इसको, ऐसे भूनते हैं आग के ऊपर इसको। ये हम लोग और हम शोरों की जिद थी कि आज उम्मी का खाना है, आज उम्मी पहाड़ी उम्मी। देखिए दोस्तों ऐसे पकाते हैं। और इस तरह से आनंदी इसको साफ कर रही है अभी, और अभी रात भी होने को आ गई है। देखिए और देखिए इस तरह से होता है ये है गेहूँ। अभी साफ हो गए, कुछ कुछ कीस तो हैं इसमें, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, है ना। और बच्चे देखो खाने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, अयांश, अंशिका, ये देखो ये देखो ऐसे नहीं, साफ करने दो, पहले साफ करने दो। सानू, अंशिका, अयांश, और यहाँ पे देखो ये सब हुआ भाई यहाँ पे। और देखो हाथ कितने प्यारे होते हैं, देखो हाथ ऐसे होते हैं भाई, हाथ के हाल देखो नजर, और इनके हाल भी। और देखो भाई, देखो आसमान में बहुत सारे बादल हैं, रात होने को आ गई है। आप देखो, तो चलिए दोस्तों हम लोग भी चले जाते हैं ऊपर, खाना पीना बना लेते हैं। और थोड़ा बच्चों की जिद भी थी और हमारा टाइम पास भी हो रहा था, उस पर मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। हम लोग घर पे आ रखे हैं तो अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको याद कर लेते हैं, बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कविता जगुड़ीवत मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।